किस कुम्हार ने ये गढ़ा है आदमी, किस कुम्हार ने ये गढ़ा है आदमी, कद से अपने बहुत बड़ा है आदमी। उसी कुम्हार की तलाश है लोगों को, ये किसने बनाया है, आदमी को किसने गढ़ा है। क्योंकि एक घड़ा होता है, उसकी एक सीमा होती है, उसमें जो भी भर दो आप, पानी भर दो, तेल भर दो, आटा भर दो, दाल चावल भर दो, सोना चांदी हीरे भर दो, लेकिन घड़ा भर जाता है, उसकी सीमा है, उससे ज़्यादा उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। खाली रहेगा या भरा रहेगा, आधा भरा रहेगा। लेकिन इंसान, ये किस कुम्हार ने ये गढ़ा है आदमी, कद से अपने बहुत बड़ा है आदमी। ये बड़ा होना प्रतीक है, लेकिन लोग इस प्रतीक को बड़ा गलत समझ बैठे हैं। जैसे बुद्ध की प्रतिमाएं हैं, आपने देखा ना, वो अफगानिस्तान में जो थी, क्या जगह का उसका नाम है, याद नहीं आ रहा है। वो बड़ी बड़ी बुद्ध की प्रतिमा पूरे पत्थर पहाड़ को काट के बनाई गई थी, हालांकि उन्होंने उसको ध्वस्त कर दिया, बम से उड़ा दिया। यूनिक थी वो सारी दुनिया में। और भारत में भी ऐसी बड़ी प्रतिमाएं, और भी देशों में बड़ी बड़ी प्रतिमा बनाई है। अभी वो वल्लभ भाई पटेल की एक प्रतिमा बनाई है। तो वो सिर्फ सिंबॉलिक है कि एक प्रतीकात्मक है, प्रतीक है कि वो इंसान जो शरीर में 5-6 फुट का दिखाई देता है, उसकी पहुंच बहुत ज़्यादा है। जो जिसने चांद पे जाने की जिद कर ली और यंत्र बनाए, ये करे, 1000 बार फेल हुए होंगे। कितने वर्षों की उसमें वो लगन है और वर्क है, काम है। कितने लोगों ने मिलकर किया, एक व्यक्ति ने शुरू किया, फिर बड़ी कंपनी, और कितने करोड़ों लाखों डॉलर लग जाते हैं। लेकिन आदमी चांद पे पहुंच गया, और अभी मंगल पे भी पहुंच गया, और सूरज पे कहाँ कहाँ जाने की तैयारी हो रही है। खुद ना जाए तो कम से कम अपने एक यान को भेज दें। तो इसकी बात हो रही कि उसमें इतना, जैसे बीज में एक पूरा पेड़, दरख्त, एक छोटे से बीज में, इमली का बीज है मेरे पीछे, ये इमली है पीछे वाली, और फिर ये दूसरा, और आम तो नहीं है, कुछ ऐसे ही, ये अवाकाडो है। छोटे से बीज में जैसे पूरा 50 फीट बड़ा पेड़, नारियल का पेड़ ऊंचा, ऐसा ही मनुष्य के अंदर भी कुछ ऐसा ही है जो चांद सितारों को छू सकता है। चेतना उसकी इतनी विस्तृत हो सकती है, फैल सकती है कि भाई बुद्ध पुरुष ओशो तो कहते सारा ब्रह्मांड उस छोटा पड़ जाए। चेतना का ऐसा विस्तार है, और चेतना का ही विस्तार है। जो भी है वो चेतन ही है, लेकिन उसे भी अभिव्यक्त देने के लिए मनुष्य जैसा शरीर चाहिए। वैसे तो पदार्थ में भी वो अभिव्यक्त हो रही है, लेकिन मनुष्य में सबसे ज़्यादा, मतलब वो स्वयं को अभिव्यक्त कर सकती है। खैर, किस कुम्हार ने ये गढ़ा है आदमी, कद से अपने बहुत बढ़ा है आदमी। रखता है कदम कोई फूंक फूंक कर, रखता है कदम कोई फूंक फूंक कर, और कोई रास्ते में पड़ा है आदमी। देखिए ना, कितने लोग संभल के चलते हैं, और जीवन भर संभल संभल कर चलते रहते हैं, लेकिन कहीं पहुंचते नहीं। और एक दूसरा है, और कोई रास्ते में पड़ा है आदमी, उसने भी कोशिश, सपने तो देखे होंगे, लेकिन वो हार थक के गिर गया है। और उसको लोग देखते तक नहीं समझते हैं कि ये तो भिखारी है। और मैंने ऐसे भिखारी भी देखे हैं जो बड़े, कभी ऊंचे पद पे रहे हैं, अच्छी प्रतिष्ठा रही है, परिवार रहा है, लेकिन कुछ ऐसा जीवन में आया कि वो बस फुटपाथ पे आ गए, एडिक्ट हो गए। ऐसा शौक लगा, भावनात्मक उनका वो जीवन अस्त व्यस्त हो गया। तो ऐसी बातों को हमने कविता में समेटा है कि दो पाँवों पर जब से ये चलने लगा है, दो पाँवों पर जब से ये चलने लगा है, आदमी से बहुत लड़ा है आदमी। और तब से लड़ाई अभी तक चल रही है। जानवर लड़ते हैं जंगल में, समझ में आता है, चलो उनके पास तो कुछ ऐसा नहीं होता, लेकिन बस शरीर होता है तो सर टकराते हैं, पंजे मारते हैं, मुंह से नोच लेते हैं एक दूसरे को। लेकिन आदमी अभी तक लड़ रहा है। यूक्रेन की लड़ाई हो रही है तो फलानी जगह लड़ाई हो रही है, तो वहाँ लड़ाई हो रही है। लड़ाई बंद ही नहीं होती है। मैं तो बचपन से देखता रहा हूँ, कभी चीन की लड़ाई हो रही तो
वियतनाम की लड़ाई हो रही है, तो पाकिस्तान इंडिया की लड़ाई हो रही थी, तो हम हर एक मुल्क में न कहीं लड़ाई होती ही रहती है। कभी रूस में लड़ाई हो रही है, और आश्चर्य होता है कि क्यों खामखा इतना पैसा बर्बाद करते हैं। लेकिन करें भी क्या, हम तो सिर्फ बात कर सकते हैं यहाँ पर। भाई बातों से अगर कोई समझ जाए तो अपने जीवन को बचा ले इन मुसीबतों से। दो पाँवों पर जब से चलने लगा है, आदमी से बहुत लड़ा है आदमी। लाखों को लूट के जो बन गया सिकंदर, लाखों को लूट के जो बन गया सिकंदर, जाहिल समझते हैं वो बड़ा है आदमी। जितने भी बादशाह सम्राट हुए हैं, नवाब हुए हैं, खानदानी जिनको हम कहते हैं, आखिर में जाएंगे उनके तो लुटेरे ही साबित होंगे। क्योंकि कोई धन लेके तो आता नहीं, जमीन लेके तो आता नहीं, पैसा लेके आता नहीं। चालाकी से, धूर्तता से, लूट मार करके, जबरदस्ती हजार ढंग से दूसरों को से छीनता है, डरा के, धमका के, फुसला के, हजार ढंग से, अलग अलग नाम से। और हम उनको सम्राट कहते हैं। अब जहाँ हम बैठे हैं इंग्लैंड में, सारा लूट का माल है, बहुत लूटा है सारी दुनिया के अलग छोटे छोटे देशों से। अब इनकी हालत खराब होने वाली है, क्योंकि कर्म का सिद्धांत है। तो लाखों को लूट के जो बन गया सिकंदर, जाहिल जो गंवार हैं, बुद्धू हैं, मंद बुद्धि हैं, वो समझते हैं कि ये बड़ा है आदमी। एक चेहरे में आते हैं चेहरे कई नज़र, एक चेहरे में आते हैं चेहरे कई नज़र, कुर्सियों पे जब से चढ़ा है आदमी। आप केजरीवाल को देख लीजिए, लालू को देख लीजिए, मुलायम को देख लीजिए, कैसे कहाँ से आए, कैसे उनकी यात्रा शुरू हुई, कितनी झूठ पे झूठ। उसके पहले क्या बोलते थे, बाद में क्या बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं, कल क्या बोलते हैं। इतनी खुली झूठ है। लेकिन दुर्भाग्य है और मंद बुद्धि है सारे दुनिया के लोग, खासकर दिल्ली के, कि इतनी झूठ होने के बाद भी उसके चक्कर में आ रहे हैं लोग। लालच है ना, लालची है कि वो कुछ और दे देगा। अगर वो 100 रुपये देगा तो 10,000 रुपये वसूल कर लेगा तुम्हें किसी बहाने से, इधर उधर से चोरी करके देगा ना, जेब से लेके तो आया नहीं था। तो ये कुर्सी पे आ जाता है तो आप भी फिर मनमानी करता है। उसको हटाने के लिए उससे भी बड़ा चोर चाहिए, या फिर कोई योगी जी जैसा चाहिए। तो एक चेहरे में आते हैं चेहरे कई नज़र, कुर्सियों पे जब से चढ़ा है। मैं पप्पू की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो पप्पू है, उससे तो कुछ होने वाला नहीं है। झूठ भी बोलने के लिए उसे कोई सलाह देता है कि क्या बोलना है। अपने ही हाथों से अपना खुदा बना के, ये ज़रा सच्चाई भी है ज़्यादातर लोगों के लिए, लेकिन कुछ लोग हैं जो भक्त हैं उनके लिए नहीं। अपने ही हाथों से अपना खुदा बना के, सर अपना झुकाए हुए खड़ा है आदमी। अपनी ही हाथों से बनाई प्रतिमा के सामने झुक रहा है, मांग रहा है। ये आम आदमी की बात है, लेकिन कुछ गिने चुने हैं जो भक्ति भाव के होते हैं ना, उनकी बात अलग है। और रामकृष्ण परमहंस की या मीरा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। वो भक्ति भाव की दुनिया वाला अलग है। उनके लिए प्रतिमा नहीं होती है, उनके लिए कुछ प्रतिमा तो एक द्वार होता है। एक जुलाहे ने, सुनो जी, एक जुलाहे से हमने सीखा यही सबक, एक जुलाहे से हमने सीखा यही सबक, 2.5 आखर प्रेम का नहीं पढ़ा है आदमी। ये कबीर की बात हो रही है, जो कहते हैं कि हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, कभी मसी कागज कलम कागज को हाथ ही नहीं लगाया। लेकिन उनके दोहे इतने अर्थपूर्ण हैं कि एक एक दोहे पर आप चर्चा कर सकते हैं घंटों। ऐसी गहन बातें इतनी सरल शब्दों में उन्होंने अभिव्यक्त की है। तो एक जुलाहे से हमने सीखा यही सबक, 2.5 आखर प्रेम का नहीं पढ़ा है आदमी। जिसने 2.5 आखर प्रेम का पढ़ लिया, उसका देखने का ढंग, जीने का ढंग बदल जाता है। वो फिर किसी से कंपटीशन नहीं करता, किसी से छीनता नहीं, किसी को धोखाधड़ी, सबसे मुक्त हो जाता है। वो अपना जीवन जीता अपनी मस्ती में। कांधों पे उठाए हुए अपनी सलीब खुद, कांधों पे उठाए हुए अपनी सलीब खुद, आगे हदों से मौत की बड़ा है आदमी। ये सुकरात और मंसूर और जीसस
कि बहाने कहने की बात है कि अपने कंधे पे अपनी मौत उठा के चल रहे हैं। सच बोलने का नतीजा ये है कि जहाँ झूठों की जमात हो, झूठों की भीड़ हो, अगर आप अकेले हैं और सच बोल रहे हैं तो आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको जीते जी सूली पे चढ़ा देंगे। कांधे पे उठाए हुए अपनी सलीब खुद, आगे हदों से मौत की बड़ा है आदमी, लेकिन वो मौत से आगे निकल गए हैं। जब उन्हें पता चल गया भीतर का कि ये शरीर है मेरे पास, लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ, ना मैं मन हूँ, ना मैं ये भाव हूँ, ना विचार हूँ, ना शरीर हूँ। तभी तो कहते हैं ना कि उनका एक वाक्य है कि दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग, दे थिंक दे आर गोइंग टू किल मी। भाई शरीर को मारा जा सकता है, लेकिन विचार को नहीं, और आत्मा को तो बिल्कुल नहीं। तो उन्होंने, जिसने स्वयं को जान लिया है, वो सोचते हैं चलो सत्य बोल देंगे, चाहे मौत इसके बारे में मिले, क्योंकि मैं तो मरूंगा नहीं। तो ये उलटबासियां हैं। खुदा के नाम पर करता रहा है जंग, ये आखिरी शेर है इसका। खुदा के नाम पर करता रहा है जंग, अपनी अना पे बहुत अड़ा है आदमी। अहंकार, अना, घमंड, बस यही एक सबसे बड़ी मुसीबत है। और उसी के लिए आदमी लड़ता है, अपने आप को सबसे अच्छा साबित करने के लिए, अपनी कौम को अच्छा साबित करने के लिए, अपने मुल्क को, अपने देश को, अपनी कल्चर को, हर कोई साबित करना चाहता है। और अपने आप को, मैं अच्छा हूँ क्योंकि मेरा धर्म अच्छा है, मेरा देश अच्छा है, मेरा वो संस्कृति अच्छी है। और दरअसल में उसके पीछे होता है मैं, कि मैं वहाँ से आया हूँ इसलिए मैं अच्छा हूँ। लेकिन कभी इंक्वायरी नहीं करता, तलाश नहीं करता कि मैं जिस चीज़ों को मान रहा हूँ वो सारी ख्याली बात है, सुनी सुनाई बातें, खोरी बातें हैं, जिनके पीछे कोई सच्चाई नहीं है। वो जानने को तैयार नहीं है इंसान। और जब तक वो जानने को तैयारी ना हो, तब तक आदमी सपने में जीता है और सपने में ही विदा हो जाता है। तो हरिओम तत्सत। ऐसे ही सुनाते रहेंगे अपनी कविताएं किसी बहाने से। फिर मुलाकात होती है आपसे।